आऊज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़माइज़तमंदो मशरानो कशरानो तनानो अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला बरकातुहू। मुझे उम्मीद है आप सब हज़रात खैरियत से होंगे। अल्लाह करीम हम सब की हिफाजत फरमाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तमाम उम्मत मुस्लिमों को आपस में मोहब्बत और इत्तफ़ाक़ के साथ ज़िंदगी गुजारने की तौफ़ीक नसीब फरमाए। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन हज़रात, चिल्लाकशी की सीरियल में आप तमाम को खुशामदीद कहता हूँ। अगर आपका कोई भी सवाल हो अमलियात के मुतालिक, चिल्लाकशी के मुतालिक, इशारात के मुतालिक, जो लोग अमलियात सीखना चाहते हैं वो भी राब्ता कर सकते हैं। जो लोग जादू जिन्नात के अपने मरीजों का इलाज खुद करना चाहते हैं उसके लिए फीसिबिल्लाह आपको गाइड करता हूं। दोपहर 3 से लेकर शाम 6 बजे तक आपकी खिदमत के लिए हाजिर होता हूं। कॉल पर बात करने के लिए, अपने मसाइल डिस्कस करने के लिए आप राब्ता कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम हाफिज साहब। बहुत सारे आमिल ये बोलते हैं कि किसी दरगाह पर जाकर मुराकबा करने से अल्लाह के वली जिन्नात से गैबी तौर पर मदद करते हैं। इसकी हकीकत क्या है, आप रहनुमाई फरमा दें। जज़ाकुमुल्लाहु खैर। अल्लाह पाक आपको सेहत दे, आमीन। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिल्कुल हकीकत है, आप किसी भी दरबार पर, किसी अल्लाह के वली की दरबार पर जाकर, उसकी कब्र पर जाकर आप मुराकबा करने से उससे मुलाकात भी कर सकते हैं, अपने मसाइल डिस्कस भी कर सकते हैं। और जिन्नात की मदद के मामलात हैं वो एक अलग से हैं। और नंबर 2 पर जो बंदा अल्लाह के वली के दरबार पर जाकर मुराकबा करके उससे मुलाकात कर सकता है तो वो जिन्नात से मदद नहीं मांगेगा। ये मेरा एक अपना तजर्बा है, मेरे बुजुर्गों का तजर्बा है। जिसकी लाइन अल्लाह से जुड़ जाती है फिर वो जिन्नात के ऊपर यकीन नहीं रखता, क्योंकि जिन्नात उसके लिए छोटी सी एक मखलूक होती है। अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह से वो लेना भी जानता है और अपने मामला डिस्कस करना भी वो जान चुका होता है, तो वो अल्लाह से उसकी लाइन जुड़ जाती है। नंबर 2 पर ये कौन लोग कर सकते हैं, जो पाकीज़गी का ख्याल रखते हैं, शरीयत की पाबंदी करते हैं, नमाजों का ख्याल करते हैं, रिज़्क़ हलाल कमाते और खाते हैं। ये उन लोगों के लिए ऑफर होती है। ये नहीं कि हर बंदा मेरी तरह का मुंह उठाए और किसी कब्र पर जाके बैठ जाए और वो कहे जी मैं मुराकबा किया, मैनू ओ मिले ऐसी, उन्हें मैनू ए दसे ऐसी। तो ये हम इसको अपने वसवसे कह देंगे, हम अपनी इसको एक्टिंग कह सकते हैं, लेकिन उसकी हकीकत उस बुजुर्ग की मुलाकात नहीं कह सकते। उसके लिए बहुत सारी मेहनत करनी पड़ती है। अस्सलाम वालेकुम हाफिज साहब। एक वीडियो बनाए जिसमें हमजात मुवक्किल जिन, इसमें से कौन सी मखलूक ताकतवर होती है और क्या क्या काम लिए जा सकते हैं, और ये तीनों क्या क्या मदद कर सकते हैं। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह। सबसे ताकतवर जो चीज़ है वो हमजात है। हमजात से हर तरह का काम लिया जा सकता है, किसी की जान भी ली जा सकती है, किसी की डेथ से, किसी का एक्सीडेंट, इस तरह के मामलात होते हैं। लेकिन बहुत सारे प्रोसीजर के अंदर आपको गुजरना पड़ता है। आपका ईमान भी इसके अंदर जा सकता है, आपकी ज़िंदगी भी जा सकती है, आपकी ख़ानदान भी इसके अंदर तबाह हो जाते हैं। ये नहीं है कि आप मुँह उठा के कोई भी बंदा बैठ जाएगा वो हमजात को ताबे और तस्कीर कर लेगा, इस तरह नहीं होता। ये लाखों के अंदर कुछ ऐसे चंद लोग होते हैं जो अपने हमजात को ताबे और तस्कीर कर लेते हैं, लेकिन उससे भी जो काम लेते हैं उसकी डिमांड पहले पूरी करते हैं। ये नहीं है, क्योंकि जब एग्रीमेंट होता है तो बहुत सारी चीजें तय होती हैं, फिर मामलात इस तरह के चलते हैं। हजरत चिल्ला कशी में मदद करते हैं या जिन या नहीं, हमजात या कोई भी चीजें चिल्ला कशी के अंदर तब आपको मदद करते हैं वो एक आप उसके साथ एग्रीमेंट जब तय कर लेते हैं, आप उसका ख्याल रखते हैं, वो आपका ख्याल उसी चीज तक रखते हैं। अस्सलाम वालेकुम शाह जी, ये वजीफा करने से क्या होता है, आप क्यों 1000 मरतबा से नहीं पढ़ सकते, प्लीज मुझे समझ नहीं आई। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैंने ये कहा था कि जो बंदा 100 मरतबा भी आयतुल कुर्सी पढ़ता है तो जिन्नात के बहुत सारे हमले उसके ऊपर होते हैं, अगर उसका उस्ताद मजबूत नहीं है तो तब। दूसरे नंबर पर आपने कहा था कि आप 5000 मरतबा आयतुल कुर्सी पढ़ते हैं 2 दिन में। अगर आप 2 दिन के भी अंदर पढ़ते हैं आपकी दिमाग की खिचड़ी और दही और फलूदा निकल जाता है, क्योंकि बहुत सारा टाइम इस पे लगता है। और वो भी बंदा जो 2500 मरतबा आयतुल कुर्सी पढ़ता है, स्पीड से पढ़ता है, तो तब पढ़ सकता है। अगर आप उसको रवानगी के साथ सही तरीके से उसके आप हरूफों को, आप उसकी तजवीज का ख्याल रखते हुए फिर आप उसको नहीं पढ़ सकते और उसके अंदर आप जल्दी करेंगे तो फिर चीजें आपकी बिगड़ जाएंगी। अगर आप बिल्कुल सुकून से पढ़ते हैं, तहम्मुल से पढ़ते हैं, आपका दिमाग सुन होना शुरू हो जाता है। तो मैंने इस वजह से कहा था कि खतरनाक उस्ताद होते हैं, इन चीजों पर बात नहीं करना चाहिए। हर चीज की एक लिमिट है। दूसरे नंबर पर यह जरूरी नहीं होता कि किसी अमल को आप 5000 मरतबा, 10,000 मरतबा पढ़ेंगे तो तब उसकी हाजिरी और एग्रीमेंट होगा। दाटूल बकवास दे। मैं ऐसे अमलों को भी जानता हूं, मैंने ऐसे अमल करवाए भी हैं, करवाता भी हूं, जिसकी तादाद 3 या 7 अदद होती है, उसके अंदर भी हाजिरी हो जाती है। हाजिरी का ताल्लुक तादाद से नहीं होता, वो आपके उस्ताद से होता है, आपके शजरे से होता है, आपकी कैपेसिटी से होता है। उस तरीके से आप बहुत सारी चीजें उसके अंदर हासिल कर सकते हैं। हजरत क्या एक अमल से कोई मुवक्किल जाहिर आंख से देख लें
तो कभी मुवक्किल, कोई भी मुवक्किल जिन्नात बातनी तौर पर जो हमारे साथ होते हैं उससे बिल्कुल आप देख सकते हैं, जी बिल्कुल आप उसको नहीं देख सकते, उसके मामलात अलग हैं, क्योंकि आपकी बातनी आंख खुली हुई होगी तो तब आप बातनी आंखों से बहुत सारी चीजें देखेंगे। ये जरूरी नहीं आपकी बातनी आंख खुली नहीं, आप किसी मुवक्किल को देख के और बातनी तौर पर जो मुवक्किल आपके साथ होते हैं आप उसका फैसला कर सकते हैं, इस तरह से नहीं होता। काली माता का कोई सिफली अमल अपलोड कर दें उस्ताद जी, इजाजत के साथ प्लीज। पुत्र मैनू ये गल दसो कि तुसी मेरे को रूहानी इलम सीखण आए हो कि काला सीखण आए हो? मैं ये अर्ज करता हूं कि जो मेरे पास रूहानी इलम है आप वो तो सीख लें, खुदा के बंदे जब आप उस तक पहुंचेंगे तो काली मातों को खुदा की कसम आप मात रख के दे देंगे, आप उसको तबाह करके रख देंगे। काली मातें क्या है, मैं इनको चुटकी के से भी इसको कम समझता हूं, इनकी औकात ये चुटकी बजाने से भी कम है। आप क्या समझते हैं काली माता को, हमजाद को? ये कुछ भी नहीं होता। अगर आपका यकीन मजबूत है, आपका इरादा मजबूत है, आपका अल्लाह की पाक जात पर यकीन है, यकीन मानेगा आप एक लफ्ज की ज़कात निकाल दें, ये अलिफ लाम मीम ये 3 लफ्ज हैं, आप खुदा की कसम इसकी ज़कात भी दे दें, या बिस्मिल्लाह की सिर्फ आप ज़कात दे दें, या अल्लाहु समद की ज़कात दे दें, तो ये चीज़ें आपके आगे नाचेंगे और आप इनको नचा सकते हैं। तो इस वजह से आप इस तरह के कमलों में क्यों जाते हैं? आप जब काली माता का सिफली इल्म करते हैं आप कुफर के अंदर भी चले जाते हैं, पलीतें भी खाते हैं। तो ऐसे काम करने की जरूरत पुत्र आपको क्यों है? जब आपका काम, वो कहते हैं कि जब घी सीधी उंगली से निकले तो आपने उंगली को टेढ़ा क्यों करना है? आप अपने आप को तबाह क्यों करते हैं? सबसे बड़ी बात यह है कि जब आप सिफली इल्म करते हैं ना, सिफली अमल करते हैं, आप कुफर के अंदर चले जाते हैं। आपका खानदान बहुत सारा 99% मैं आपको कह सकता हूं कि सिफली अमल के अंदर लोग पागल और तबाह होते हैं, क्योंकि शैतान की पूजा करते हैं। थोड़ा सा भी आगे पीछे होते हैं तो आप तबाह हो जाते हैं। जब आप अल्लाह की कलाम पढ़ रहे होते हैं उसकी बरकत से अल्लाह रब्बुल इज्जत भी आपका भरम रखते हैं, आप पाकीज़गी का भी ख्याल रखते हैं। बहुत सारी चीजें गरीबी के तौर पर, लवाजमात के तौर पर अल्लाह रब्बुल इज्जत की पाक बारगाह से भी आपको वो नसीब हो जाती हैं। तो खामखा अपने दिमाग की खिचड़ी ना बनाया करें। ये वो लोग जुहला होते हैं जिन्होंने आपके दिमाग के अंदर ये चीजें बिठा दी हैं कि काली माता फलां काम कर देती है, फलां कर देती है। ये कुछ भी नहीं कर सकते, खुदा पाक की कसम। सिर्फ आपके माइंड को वो खराब करते हैं, क्योंकि शैतान ने जैसे इंसानों को गुमराह किया हुआ है, इसी तरह वो काले इलम वाले जो आमिल होते हैं वो अच्छे लोगों को गुमराह करने के बाद उनको तबाह करते हैं, क्योंकि वो खुद। और दूसरे नंबर पर एक सिस्टम है अल्लाह रब्बुल इज्जत का भी, यही सिस्टम है। अल्लाह रब्बुल इज्जत कहते हैं कि आप अगर नेकी पर आए हैं दूसरे लोगों को नेकी पर लगाएं। शैतान का भी यही हुक्म है। शैतान जिस बंदे को बुराई पे लगाता है तो वो आगे उसको बड़ा टारगेट देता है। वो कहता है कि अब आपने इतने लोगों को लगाना है, इससे ज्यादा अगर आप लगाएंगे तो मैं आपका ये काम करूंगा। इस तरह का एक मुआहदा होता है। तो जब आप शैतान की कैटेगरी के अंदर धंसते चले जाते हैं तो आप बाहर नहीं निकल सकते। खुदारा इन चीजों से बचा करें। शाह जी आपसे एक अर्ज है, क्या आपको कोई ऐसा वजीफा बता सकते हैं मुझे कि मैं जिससे प्यार करूं वो भी दौड़कर मुझसे प्यार करे? मेहरबानी फरमा कर मेरी हेल्प कर दे, मैं बहुत परेशान हूं। पहली बात तो ये है कि अगर इतना दम खम होता तो मैं 2 दफा खुद इश्क के अंदर नाकाम क्यों होता? मैंने 2 दफा इश्क के अंदर तबाह हुआ, यही बात है। दूसरे नंबर पर अगर आप इतना मजबूत होना चाहते हैं तो आपको एक अमल बताता हूं, और कसम उठा के भी कहता हूं कि आप जिसकी तरफ देखेंगे और जिसके ऊपर आपकी नजर जाएगी, अगर वो लालची होंगे, दूसरी तरह के होंगे, तो आप पर वो कुर्बान हो जाएंगे। सबसे पहले आपके पास पैसा इतना होना चाहिए कि उसकी इंतहा खत्म हो जाए। जब आपके पास पैसा होता है ना तो लोग आपकी बकवास भी गौर से सुनते हैं। हमारे अब्बा जी कहते हैं कि जब आपकी जेब में पैसे होते हैं तो लोग आपकी बकवास भी गौर से सुनते हैं। ये हमारा मुआशरा है, और सारे लोग भी एक जैसे नहीं होते। और दूसरे नंबर पर मैं सिर्फ एक अमल आपको बताता हूं, सबसे बड़ा अमल यह कि आप नमाजों के अंदर पाबंदी शुरू कर दें और साथ में वजू के अंदर रहना शुरू कर देंगे। अल्लाह की बहुत सारी मखलूक आपसे मोहब्बत करेगी, और सबसे मजा आपको यह आएगा कि आप अल्लाह की मखलूक से हटकर अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह से आप जब जुड़ जाएंगे ना, तो फिर ये महबूबा, मशूकें, लड़कियां, ये चीजों से आपकी नजर हट जाएगी इंशाअल्लाह ताला। आप जिस काम को हाथ डालेंगे अल्लाह रब्बुल इज्जत भरम रखेंगे। और दूसरे नंबर पर ये जवानी के चंद दिन, चंद महीने, चंद साल होते हैं। ये कीड़ा होता है कि मैं जिसको देखूं, मैंने उसको देखा, उसकी हिम्मत कैसी हुई कि उसने आगे देखा और मुझे तवज्जो नहीं दी। ये सिर्फ मैं होती है, इसके अंदर कुछ नहीं होते। हमारे उस्ताद फरमाते थे कि पुत्र ये जो जवानी है ना, ये चीड़ी के बच्चे को भी एक दफा अरूज पे ले जाती है, वो भी बड़े पर मरता है, लेकिन उसका भी एंड जवाल की तरफ आता है। अपनी जवानी की कदर करें और अपनी जवानी को माँ बाप की खिदमत के अंदर गुजारें, अल्लाह रब्बुल इज्जत की इबादत के अंदर गुजार देंगे। यकीन मानेगा अल्लाह रब्बुल इज्जत की ऐसी लिए मखलूक, जानवर आपके गुलाम बन जाएंगे। मुझे उम्मीद है जो आपके सवालात थे आपको जवाब मिल गया होगा।
کوئی بات بری لگی ہو دل سے معذرت چاہتا ہوں. ضمانت پر خاص دعا کھادا خدائی پامان. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.